नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस, पेपर सेकंड, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के पहले यूनिट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार, इस पर थोड़ी फोकस करेंगे और चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार की जड़ें स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में पाई जाती है। सन 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक में सर्वप्रथम इन अधिकारों की मांगें रखी थी। फिर सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट में अधिकारों की एक लंबी सूची थी। उसके बाद 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अब विद्यार्थियों, आता है मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकारों का अर्थ। मौलिक अधिकार अधिकारों का एक स्वरूप है। ये वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक और अनिवार्य होते हैं, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। ये वे नैतिक अधिकार है जिन्हें हर काल में, हर जगह, हर मनुष्य को प्राप्त होने चाहिए। मौलिक अधिकार मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, जो मनुष्य की स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। फिर अगला बिंदु जो अपना आता है, मौलिक अधिकारों का महत्व। विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। इनके माध्यम से नागरिकों की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति संभव है। मौलिक अधिकार एक और नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अधिकार नागरिकों को सरकार के स्वेच्छाचारी व्यवहार के विरुद्ध जनमत को संगठित करने का अवसर देता है। और अंतिम महत्व है, मौलिक अधिकार साधारण कानून से श्रेष्ठ है। तो यह हो गया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का अर्थ और मौलिक अधिकारों का महत्व। अब विद्यार्थियों, हम भारतीय मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पहला बिंदु आता है अत्यधिक विस्तृत। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार विश्व के अन्य मौलिक अधिकारों से विस्तृत है। कुल 23 अनुच्छेदों, अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35, मतलब ये 23 अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और यहाँ तक कि अनुच्छेद 19 तो 450 शब्दों से अधिक में वर्णित है। तो यह सबसे संविधान के अंदर अत्यधिक विस्तृत रूप से दिया गया है। फिर आता है दूसरा, निषेधात्मक तथा सकारात्मक अधिकार। विद्यार्थियों, निषेधात्मक अधिकारों का अभिप्राय उन अधिकारों से है जो राज्य शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, किंतु व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से कोई अधिकार प्रदान नहीं करते। जैसे अनुच्छेद 14, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत किया जाना। और अनुच्छेद 18, राज्य को सेना अथवा विधा संबंधी उपाधि के अतिरिक्त अन्य उपाधि प्रदान करने की मनाही करना।
सकारात्मक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट अधिकार प्रदान करते हैं। व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट अधिकार जो प्रदान करते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह हो गया निषेधात्मक तथा सकारात्मक अधिकार। मतलब निषेधात्मक का अर्थ होता है उन अधिकारों से जो राज्य शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, किंतु व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से कोई अधिकार प्रदान नहीं करते। और सकारात्मक अधिकारों का अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट अधिकार प्रदान करते हैं। फिर मौलिक अधिकारों की विशेषता का तीसरा बिंदु अधिकार निर्बाध नहीं है। अर्थात कहने का मतलब संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार निर्बाध नहीं है। समाज के व्यापक हित को देखते हुए संविधान में मौलिक अधिकारों पर अनेक मर्यादाएं आरोपित की गई है। तो यह हो गया निर्बाध का अर्थ। फिर अगली विशेषता भारतीय मौलिक अधिकारों की लागू करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था। विद्यार्थियों, संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था भी दी है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं मौलिक अधिकार के रूप में दिया है। नागरिकों को अधिकार है कि वे अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। फिर आता है अगला बिंदु, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों की व्याख्या नहीं। तो विद्यार्थियों, अमेरिकी संविधान में नागरिकों को वे प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त है जिनका उद्देश्य संविधान में नहीं है। इसके विपरीत भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों का दावा नागरिक नहीं कर सकते। कहने का मतलब प्राकृतिक या अगणित अधिकार, प्राकृतिक या बहुत सारे अधिकार संविधान में भारतीय नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। जैसा कि अमेरिकी संविधान में है कि नागरिकों को प्राकृतिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं है। जो मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त करता है वही मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। इसके अलावा नागरिकों को कोई अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। उसके बाद भारतीय मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में छठा टॉपिक है मौलिक अधिकारों का निलंबन। विद्यार्थियों, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित भी किए जा सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति देता है। कहने का मतलब जब भी इमरजेंसी या आपातकाल होती है देश के अंदर, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन भी हो सकता है। और फिर भारतीय मौलिक अधिकारों की विशेषताओं का सातवां बिंदु मौलिक अधिकारों का संवैधानिक संशोधन। विद्यार्थियों, संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक में समस्त सदस्यीय संख्या का बहुमत, देखो ध्यान दीजिए, संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन में समस्त सदस्यीय संख्या का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 बहुमत से पारित होने पर मौलिक अधिकार संबंधी उपबंधों में संशोधन लाया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। उसके लिए संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन के समस्त सदस्यीय संख्या का बहुमत या फिर प्रत्येक सदन के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है
तो मौलिक अधिकार संबंधी उपबंधों में कोई भी संशोधन किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, यह था मौलिक अधिकार, उसका इंट्रोडक्शन, मौलिक अधिकार का अर्थ, मौलिक अधिकारों का महत्व और मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। कुछ विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट अपनी क्लास में भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार है, इसका हम विस्तृत रूप से एक एक अनुच्छेद में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।